कैसे नियंत्रण होता है। मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, कहते हैं एक बार प्रजापति के पास उसकी 3 संतानें गई। सबसे पहले देवता खड़े हुए हैं, उसके बाद मनुष्य और उसके बाद असुर। और तीनों ने प्रजापति जी से प्रश्न किया, महाराज आप हमें विद्या दो। प्रजापति जी ने कहा, पहले मेरे आश्रम में रह करके मेरी 1 साल तक सेवा करनी होगी। यदि मैं जानता हूँगा तो आपको विद्या अवश्य दूंगा। मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, जब प्रजापति के आश्रम में तीनों को 1 साल व्यतीत हो गया, फिर देवता, मनुष्य और असुर आकर के खड़े हो गए, महाराज आप हमें उपदेश दो। मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, वह उपदेश ऐसा दिया था, ना घंटा का उपदेश था, ना आधा घंटा का उपदेश था, ना एक वाक्य का उपदेश था, ना एक शब्द का उपदेश था, केवल और केवल एक अक्षर का उपदेश था। अब देवताओं को उपदेश देते हैं प्रजापति जी, केवल एक ही अक्षर कहा और वह अक्षर था द। प्रजापति जी मौन हो गए। अब देवता लोग जाने लगे। प्रजापति जी ने सोचा कि जिन शिष्यों को मैंने संक्षेप में उपदेश दिया है, इन्होंने मेरे उपदेश का अर्थ जाना है ही नहीं जाना, कम से कम अपने शिष्यों की मैं परीक्षा तो ले लूं। जैसे वे जाने लगे, उन्होंने कहा कि देवताओं रुको, आपने मेरे उपदेश का अर्थ समझा मैंने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ प्रजापति जी समझा। उन्होंने क्या समझा बताओ? आपने कहा कि दमन करो, दमन करो, दमन करो। प्रजापति जी ने कहा आपने मेरे उपदेश का ठीक समझा। यदि आप अपने इंद्रियों का दमन करते रहोगे तो देवत्व पद पर अधिष्ठित रहोगे, देवता कहलाओगे। इसके बाद मेरी माता और बहनों, मनुष्यों का नंबर आया। उन्होंने कहा कि महाराज आप सबके प्रजापति हैं, किसी से पक्षपात नहीं करते, आप हमें भी तो उपदेश दो। उनके लिए भी एक ही अक्षर का उपदेश दिया और कहा कि द। मौन हो गए। अब मनुष्य भी जाने लगे। उन्होंने कहा कि मनुष्यों, मैंने आपको उपदेश दिया, आपने मेरे उपदेश का अर्थ समझा? तो कहा हाँ समझा। क्या समझा? आपने कहा कि आपने कहा कि कहा कि दान करो, दान करो, दान करो। कहा कि आपने मेरे उपदेश का अर्थ ठीक समझा। ये मनुष्य है, इस छोटे से जीवन को जीने के लिए जिंदगी में और दिन में न जाने कितनी बार झूठ बोलता है, सच बोलता है। यदि अपनी कमाई में से दान नहीं करेगा तो इसकी कमाई कभी भी पवित्र नहीं होगी। और पवित्र कमाई में से किया हुआ दान लगता है, उसका अच्छा फल मिलता है। अपवित्र कमाई में से दूसरों को ठग करके जो हम दान का नाटक करते हैं, उसका कभी भी सुख के रूप में फल नहीं मिलता। इसलिए आचार्य विदुर कहते हैं कि जो मनुष्य गरीब होकर के तपस्वी नहीं होता, यानी कि पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, कुछ हुनर जिंदगी में नहीं सीखता, ऐसे मनुष्य को, और जो धनी होकर के दान नहीं देता, बड़े कड़े शब्द लिखे हैं, कहा ऐसे मनुष्यों को नाव में बैठाकर गले में पत्थर बांध करके बीच समुद्र में डुबा करके मार देना चाहिए। ये कड़वे शब्द लिखे हैं। परमपिता परमात्मा ने तुझे इतना वैभव दिया है और तू दान नहीं करता, तो याद रखो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य उस इंसान के लिए कुछ भी नहीं होता। जैसे जैसे धन आए वैसे वैसे देने की भी उदारता बढ़नी चाहिए। परमपिता परमात्मा और अधिक हमें देता है। दान कभी भी निष्फल नहीं होता। इस जन्म में हमें दिया है तो अगले जन्म में हमें वो भोगने को मिलेगा। मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, आपका बैंक में बैलेंस है तो एटीएम कार्ड से आप निकलवा सकते हो। आपका बैंक में बैलेंस ही नहीं है तो एटीएम कार्ड भी कोई काम नहीं करेगा। इसी प्रकार ये मनुष्य रूपी जीवन में, मनुष्य रूपी बैंक में कुछ जमा करता है तो अगले जन्मों में वह हमें भोगने को मिलता है। भगवान ने दिया है और दान पुण्य नहीं कर रहे, हो सकता है अगला जन्म मनुष्य का मिल जाए लेकिन फुटपाथ पर मिलेगा, इंसान भीख मांगता रहेगा। इसलिए कहा आपने मेरे उपदेश का अर्थ ठीक समझा। इसके बाद मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों,
असुर खड़े हो गए, महाराज आप हमें भी उपदेश दो। उनके लिए भी एक ही अक्षर का उपदेश दिया कि द। असुर लोग जाने लगे, प्रजापति जी ने उनको भी रोका। असुरो आपने मेरे उपदेश का समझा? मैंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि महाराज समझ लिया। कि बताओ क्या समझा? आपने कहा कि दयध्वम दयध्वम दयध्वम, दया करो दया करो दया करो। कहा कि आपने मेरे उपदेश का ठीक समझा। यदि आप प्राणी मात्र पर दया करोगे तो फिर आप असुर नहीं कहलाओगे। और मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, कमाल की बात तो यह है, क्या है? प्रजापति ने उपदेश दिया तीनों को, एक शब्द का नहीं, एक अक्षर का, और तीनों का क्या हो गया? कल्याण हो गया। क्यों कल्याण हुआ? क्योंकि देने वाला पात्र था और लेने वाले भी क्या पात्र थे। सतपात्र दत्ता फलती है विद्या। सतपात्र को दी हुई विद्या क्या होती है? फलीभूत होती है। यदि देने वाला पात्र नहीं है, लेने वाला पात्र नहीं है, देने वाले के प्रवचन बिक रहे हैं, और याद रखना लेने वाले में कोई श्रद्धा ही नहीं है, तो वहां पर विद्या का कोई भी लाभ नहीं हो सकता।